हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपने सीटेट की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो आपने थंबनेल और टाइटल आपने देखा होगा किसके ऊपर होने वाली है। जी हाँ, पहली बार में सीटेट आसानी से कैसे पास कर सकते हैं, यानी कि अच्छे से अच्छे नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। यानी कि कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस रेगुलर बेस पे करनी है। अगर आप रेगुलर बेस पे नहीं कर सकते तो कम से कम 2 या 3 दिन में एक बार तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप आसानी से आप अपना जब स्कोर देखेंगे मॉक टेस्ट में या आप कहीं और जाके देखेंगे प्रॉपर किसी यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने स्कोर को आप ऊपर पाएंगे। थोड़ी सी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि आपको पता होना चाहिए मामला किसमें क्या क्या बनता है। यानी कि जब आप CDP की बात करते हैं, जब आप EVS की बात करते हैं, समझ रहे हैं ना, CDP, EVS, हिंदी इंग्लिश की जब आप बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सब में और मैथ की बात करते हैं। समय आपको क्या होता है, 15 नंबर का कंटेंट आता है, 15 नंबर की आपकी क्या आती है, पेडागोजी आती है। यानी कि सिर्फ 15 नंबर आप कंटेंट देते हैं और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी। तो पेडागोजी जब आप सब चीज़ की मिला लेते हैं तो बनते कितने, 75 नंबर बनते हैं, 75 नंबर बनते हैं। पास होने के लिए अगर आप OBC SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 82 या 83 नंबर चाहिए। अगर आप जनरल से हैं नंबर कितने चाहिए आपको, 90 नंबर चाहिए। तो आप देखिए 75 यहाँ पे, 82 यानी 7-8 नंबर की जरूरत आपको यहाँ पे। 75 और 90 की जब हम बात करते हैं तो 15 नंबर की सिर्फ जरूरत पड़ती है। यानी कि आप पेडागोजी कंटेंट को दिमाग में रख के काम करेंगे और जो 10, 12, 20, 25 नंबर है वो आसानी से आप अदर सब्जेक्ट से भी गेन कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं खाली आप पेडागोजी पढ़ेंगे, ठीक है, अदर भी सब्जेक्ट तो आपको देखने पड़ेंगे, है ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, 75 नंबर ये आप आसानी से कैसे गेन कर सकते हैं। खाली चंद बातों को आपको ध्यान रखना है, 2 से 3 बातों को दिमाग में रखना है। उसके बाद आप अपने स्कोर को देखेंगे तो और आप कहेंगे कि सर हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही थी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या रखना है आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पेडागोजी जो होती है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच की होती है, यानी शिक्षक और बच्चों के बीच की होती है। तो उसमें हमेशा आपको प्रायोरिटी जो देनी होगी उसको देनी, बच्चों को देनी है। यानी कि बच्चा कभी भी किसी तरीके से गलत नहीं हो सकता। अगर वो गलती भी कर रहा है लेकिन तब भी आपको क्या करना है कि वो गलत नहीं है। यानी कि स्टेटमेंट को ऐसा आपके सामने अगर नजर आ रहा है तो स्टेटमेंट यानी कि क्या बच्चों को गलत दिखाया गया, इसका मतलब वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि बच्चों को आपको प्रायोरिटी देनी है। बच्चों को आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि बच्चा हमेशा ऊपर ही रहेगा। अगर वो जानबूझ के भी गलती कर रहा है, यानी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बच्चों के मतलब बारे में थोड़ा सा भी इधर उधर चीजें हैं तो समझिएगा वो स्टेटमेंट क्या आपकी पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है। यानी कि जो प्रायोरिटी देनी है किसको देनी है, आपको हमेशा बच्चों को देनी। बच्चों को आप एक नंबर ऊपर ही रख के सोचेंगे, अदरवाइज बच्चों पे आप स्टेटमेंट में अगर फंस गए तो दिक्कत है। तो हमेशा आप दिमाग में रखेंगे बच्चा ही सुपीरियर है, यानी बच्चे के आगे कोई चीज़ और नहीं है। दूसरी बात आप कैसे दिमाग में रखेंगे, दूसरी बात यह है आपके क्या, निगेटिव बातों को आपको इग्नोर करना है। यानी कि जितने भी स्टेटमेंट आपके निगेटिव होंगे उनको इग्नोर करना है और जो बच्चों के खिलाफ होंगे, ठीक है, बच्चों के खिलाफ जितने भी स्टेटमेंट आपके निगेटिव हुए इनको क्या करना है, पूरी तरीके से आपको इग्नोर करना है। बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चीज़ों मेरी बातें जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिएगा, तभी आपका मामला समझ आएगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जब इस लेवल पर पहुँच के सोचेंगे तभी क्लियर होगा। क्योंकि पेडागोजी जो होती है वो आपके ऊपर समझ के ऊपर आधारित है। तो हमेशा मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें सोचेंगे, यानी बच्चों को ऊपर रख के सोचेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। और याद रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे आप CDP की बात करें, चाहे आप EVS की बात करें, चाहे आप मैथ की बात करें या हिंदी इंग्लिश की बात करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने कल एक वीडियो बनाया था पैसेज कैसे सॉल्व करता है, पैसेज याद रखिएगा प्रैक्टिस के ही ऊपर डिपेंड रहेगा। क्योंकि राइटर आपको तभी पता चलेगा राइटर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को दिमाग में रखिएगा, हमेशा बच्चों को ऊपर रखना है। बच्चों के खिलाफ जितने भी निगेटिव चीज़ें आए उनको आपको हटाना है। ठीक है, यानी कि निगेटिव टैग वर्ड भी होते हैं, अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप बताइएगा, तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करें आपको बिल्कुल सही चीज़ें समझ आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।